वंदे मातरम साथियों, एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर यह है कि नीट यूजी का जो पेपर था वो लीक हो गया था। अब क्या सच्चाई में ये पेपर लीक हुआ था? क्या पूरी सच्चाई है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। उसी दिन एनटीए ने नीट यूजी का भी रिजल्ट 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया 4 तारीख को ही। लेकिन होना चाहिए था 14 तारीख को। इसकी जो डेट दी गई थी वो 14 जून दी गई थी कि 14 तारीख को ये रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 तारीख को आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नीट का जो एग्जाम है या नीट जो है वो क्या चीज है। तो नीट जो एक पेपर होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक जैसे आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं, तो एमबीबीएस की तैयारी के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको नीट कहते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन लगभग 24 लाख से भी अधिक बच्चों ने किया था। यानी कि फॉर्म जो अप्लाई किया था इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, वो 24 लाख से भी अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 23 लाख से भी अधिक स्टूडेंट ने पेपर दिया और 13,16,000 से भी अधिक स्टूडेंट इस परीक्षा में पास हुए। अब पास होने के बाद की ये पूरी कहानी है कि जो पास हुए उनमें जो स्टूडेंट का जो रैंक आया है वो कहीं ना कहीं टेंशन देने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मेहनत की थी या जिनका इस चीज से कोई रोल नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ है या कोई धांधली हुई है तो इस धांधली से या इस पेपर लीक से उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो समझते हैं इस चीज को क्या है एग्जैक्ट ये। तो अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से बहुत तेजी से ये चीजें वायरल हो रही हैं। तो मेरी बात को समझना कि पिछले साल जो पेपर हुआ था उस पेपर में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे। सबसे पहले हम लोग नंबरों का खेल समझते हैं कि नीट के लिए जो नंबर होते हैं वो किस तरीके से जो है चुने जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लगाता हूं और मैं आपको समझाता हूं, बड़े आसानी से आप लोग समझ लोगे। देखो, नीट का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन, यानी अब 200 क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन जो आपको टारगेट करने होते हैं या आपको करने होते हैं वो 180 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी चुनाव करना, 200 क्वेश्चन आपको करने नहीं है, 200 में से 180 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 4 मार्क का या 4 मार्क्स का एक नंबर होता है। अब प्यारे साथियों, 180 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल आप लोग देखो 8, 18 चौके 72, यानी 720 क्वेश्चन, 720 जो नंबर है या मार्क्स हैं वो आपको लाने होते हैं। ठीक है, 720 मार्क्स आपको लाने होते हैं। और 720 मार्क्स कौन ला सकता है साथियों? केवल वही बच्चा ला सकता है जो 180 में से 180 क्वेश्चन हिट करके आएगा। अगर हम ये देखें कि भारत में सबसे कठिन पेपर कौन सा होता है, तो उन चुनिंदा जो पेपर हैं उनमें से एक पेपर है नीट का। अगर हम बात करें, देखो आईएसपी से जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो पेपर सबसे हार्ड होता है। नीट, जेआरएफ, इस तरह के नेट, यूजी, या ये इस तरह के जो इंजीनियरिंग के जो पेपर हैं आईआईटी वगैरह के, ये पेपर सबसे कठिन माने जाते हैं। इन पेपरों में सबसे पहले तो दोस्तों 720 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आना, प्यारे साथियों। क्या कोई नहीं लेके आ सकता? जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता है और ईश्वर ने भी उसको कुछ अलग ही दिमाग देकर के भेजा होता है, डेफिनेटली वो बच्चा लेकर के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसे डिनाय नहीं करूंगा। मैं पूरा एक एक खबर को समझाते हुए आपको आगे बढ़ाऊंगा। आप भी ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब देखो, यहां पर समझना आप लोग कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि 2 बच्चों के नंबर आए थे 720 में से 720, 2 बच्चों के। 2023 के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब अगर इस बार की मैं बात करूं साथियों, सबसे ज्यादा टेंशन वाली तो बात यह है कि अगर हम, जैसे कि ये एनटीए ने शाम तक पीडीएफ भी जारी कर दी थी, दिमाग स्टूडेंट्स का जब खराब हुआ जब उस पीडीएफ को देखा। उस पीडीएफ में क्या था मैं बताता हूं। लगभग लगभग प्यारे साथियों 6 स्टूडेंट तो ऐसे थे, 6 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनके 720 क्वेश्चन सही थे, या 720 जो है मार्क्स थे। ठीक है, लगभग 6 स्टूडेंट। समझना, एक एक चीज को समझना, आप खुद कहोगे कि ये हो क्या रहा है। 67 स्टूडेंट ऐसे हैं, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है साथियों। यानी परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, 99.99 परसेंटाइल। ठीक है जी, परसेंटाइल इतना मिला है।
यानी रैंक 1 की बात करें तो कितने स्टूडेंट हैं? 67 स्टूडेंट हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। फिर इसमें टेंशन की बात क्या है? अब स्टूडेंट, ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इसे स्कैम क्यों मान रहे हैं, ये बात समझने वाली है। तो मैं एक पीडीएफ दिखाता हूं जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि भैया ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एक पीडीएफ देखिए। पीडीएफ मैंने यहां लगाई हुई है, देखो। इस पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। यहां ये क्रम संख्या दे रखी है, क्रम संख्या 62, 62 से देखिए और 69 तक क्रम संख्या देखो। ये स्टूडेंट के रोल नंबर है और ये स्टूडेंट के नाम है और ये इन लोगों की परसेंटाइल है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत से लोग जो है फॉर्म भरते हैं। अब यहां देखना, लगभग ये 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अगर हम लोग नंबर देखें तो 99.99 परसेंटाइल है इनकी। समझ रहे हो? अब ये कौन सी नई बात हो गई? तो सबसे पहली बात तो क्या क्रम संख्या में सारे स्टूडेंट 99.99 एक तरफ से? चलो, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोग देखिए यहां पे हरियाणा, 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 राजस्थान, बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, दिल्ली, ऑल इंडिया से, यानी कि आप लोग देखो केवल ये 3 या तो एक ही सेंटर से आए हैं ये स्टूडेंट, या तो एक ही सेंटर से आए हैं या उस सेंटर के आसपास के स्टूडेंट हैं। और इन स्टूडेंट के आप लोग देखो सरनेम भी नहीं है किसी के, नाम के पीछे सरनेम बहुत कम है, किसी के 1-2 के होगा तो होगा, नहीं तो किसी के नाम के पीछे सरनेम भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो ये स्टूडेंट है ना, इन स्टूडेंट में ये 8 स्टूडेंट है, इनमें से 6 स्टूडेंट के 720 में से 720। चलो, अन्य जो 2 स्टूडेंट हैं, यहां पे 8 है ना, 6 के तो 720 में से 720, लेकिन जो अन्य स्टूडेंट हैं उनके साथ और भी खेल हो गया। कितना? 719 मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के और एक स्टूडेंट के आई थिंक 718 मार्क्स हैं। ये एकदम रियल डेटा दे रहा हूं जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, ठीक है। 718 मार्क्स हैं। ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि 719 और 718 मार्क्स आ सकते हैं? ये मुझे जरा समझाओ आप लोग। बोला सर आप वीडियो यहां पे बना रहे हो तो आप ही समझा दो। चलिए मैं समझा देता हूं। अगर मैंने आपको एक चीज समझाई थी लेकिन उस समय नहीं बताया था, अब बता देता हूं। यहां पे मैंने बताया था 180 जो है क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, जो कि आपके 720 नंबर के होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यस। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, मैं ये कहूं कि एक स्टूडेंट 180 क्वेश्चन करके आया था, एक स्टूडेंट 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, उसके 179 क्वेश्चन सही हो गए, एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया। अब ऐसे में उसके नंबर कितने बनने चाहिए? क्या 718 या 719 या कुछ और? चलो समझते हैं। अगर वो गलत नहीं भी करके आया होता तो केवल वो 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होता तो उसके नंबर कितने होते? क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का है, तो यहां पे आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है? 9 चौके 36, यानी कि 716 जो है मार्क्स का हो जाता है। अगर वो स्टूडेंट 179 क्वेश्चन करके आया है और सारे ही क्वेश्चन सही हैं तो। अगर प्यारे साथियों वो 180 क्वेश्चन ही करके आया था, सारे क्वेश्चन करके आया था, लेकिन एक क्वेश्चन हो गया था गलत, तो यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां एक नंबर घट जाएगा। तो कितने नंबर सही होंगे? 715 क्वेश्चन, 715 उसके मार्क्स होंगे या 715 उसके नंबर होंगे। यहां 718 और 719 का कौन सा रोल है? किस तरीके से इतने नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट के? फिर एनटीए ने क्या कहा? एनटीए ने अपनी सफाई में कहा कि उस सेंटर पर जिसकी बात करें, हरियाणा के झज्जर में शायद ये सेंटर है, वहां पर जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट को पेपर जो था वो 2 सेट बट गए थे। 2 सेट की वजह से क्या हुआ कि हमने उनके 15 मिनट खराब हो गए स्टूडेंट के, तो इसलिए उन 15 मिनट को बचाने के लिए हमने जो है उनको क्या दिया? नॉर्मलाइजेशन दिया। यानी कि 2 सेट बट चुके थे, उस
2 सेट की वजह से 15 मिनट का समय जो है खराब हो गया। अब 15 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, तो 15 मिनट में प्यारे साथियों 15 क्वेश्चन होते हैं। और 15 क्वेश्चन में देखें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 15 चौके 60 नंबर के जो है हमने क्या दिए, यहां पर नॉर्मलाइजेशन दिया। तो जिन स्टूडेंट के नंबर कम थे उनको 60-60 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया। ऐसा कहा गया है कि ग्रेस दिया है हमने, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो अब ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी में क्या सच्चाई है, क्या खबर ये चल रही है मीडिया में, वो मैंने आपको समझा दी। शायद आप इस पूरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं कि अब इस एग्जाम में क्या होना चाहिए। अब इस एग्जाम के बाद एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है नीट का, उसको स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें बहुत दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं और उनके दिमाग में अगर 1% भी ऐसा, हालांकि 1% नहीं, बहुत हद तक लग रहा है कि ये स्कैम है। प्यारे साथियों, अगर चलिए ये स्कैम नहीं भी, 1% मान लेता हूं मैं, तो उन स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि भाई इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। और अगर 100, 200, 500 लोग भी ऐसे हैं ना जिनके साथ स्कैम हुआ है, ये पेपर मेरे हिसाब से दोबारा होना चाहिए। 1-2 आर्टिकल तो चल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, लेकिन एनटीए ने मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आप गलत कह रहे हो। ये नंबर जो कम ज्यादा हुए हैं इसकी वजह से हुए हैं कि उस सेंटर पे दो जो है वो सेट बट गए थे, जिसकी वजह से हमने जो है नॉर्मलाइजेशन दिया है। तो मेरे हिसाब से इनको दोबारा से बात करनी चाहिए और जांच बैठानी चाहिए। सही ढंग से निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। आजकल भारत में आप लोग देखो, एक छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक बड़ा जो है मामला खराब हो चुका है और लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो स्कैमर हैं वो लगातार अपने जो चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप यूपी पुलिस का पेपर देख लो, वीडियो का पेपर देख लो, इनमें कहीं ना कहीं बहुत परेशानी क्रिएट हो रही है। चलिए, ये थी पूरी खबर। अगर खबर आपको अच्छे से समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। और एक प्यारी सी कमेंट आप अपना ओवरव्यू रख के जरूर जाएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये पेपर वाकई में जो है लीक हुआ था या नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।